वो दिन जून का महीना था। सूरज आग बरसा रहा था। धरती से गर्म लपटें उठ रही थीं। पूरा शहर मानो किसी भट्टी में भुन रहा था। हर दिन से ज्यादा वो दिन आग बरसा रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। चारों तरफ हवा की साए साए की आवाज गूंज रही थी। तभी शहर में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज सुनाई दी। काय काय काय। ये प्यासा कौवा था जो पानी की तलाश में दर दर भटक रहा था। तमाम कोशिशों के बाद भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। कभी वो किसी बिल्डिंग पर बैठता तो किसी दूसरी। उड़ उड़ के उसके शरीर का दम निकल चुका था और प्यास से मानो उसकी जान जाने ही वाली थी। कौवे की हालत बेहद खराब थी। थोड़ी देर बैठने के बाद कौवे ने फिर से हिम्मत बटोरी और फिर से उड़ निकला पानी की तलाश में। उसकी पैनी नजर हर तरफ पानी ढूंढ रही थी, लेकिन तपती बिल्डिंगों के इस शहर में कौवे को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। कौवा फिर से उड़ा और इधर उधर भटकने के बाद एक फ्लैट की बालकनी में बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कौवे की दिल की धड़कन रुक गई। उस फ्लैट के कमरे में खिड़की के शीशे को तोड़ती हुई एक बंदूक की गोली कौवे को बस छूते छूते निकल गई। कौवे के थोड़े पंख हवा में उड़ने लगे। इस फायर से थोड़ी देर के लिए कौवा अपने होशो हवास खो बैठा और फिर सदमे से बाहर आते ही कौवा फौरन वहां से उड़कर दूसरी बिल्डिंग की छत पर जा बैठा। कौवा अभी भी दूर से बैठकर उसी फ्लैट की खिड़की को देखे जा रहा था जहां से वो गोली बाहर आई थी। कौवा थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और फिर से पानी की तलाश में उड़ चला, लेकिन इस बार भी उसे पानी नहीं मिला। कौवा फिर से उसी बिल्डिंग पर आकर बैठ गया जहां से वो खिड़की दिख रही थी जिस पर से गोली चली थी। कौवा कुछ सोचा और फिर से उसी फ्लैट की बालकनी में बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे उस टूटे हुए कांच के पीछे जिंदगी दिख रही थी जहां से थोड़ी देर पहले उसे मौत छूकर गुजर गई थी। कौवे ने सोचा, अंदर नहीं गया तो प्यास से तो मर ही जाऊंगा। कौवे ने चोंच की चोट से उस खिड़की को थोड़ा और तोड़ दिया, फिर उड़कर उस फ्लैट के रूम में जाकर बैठा। कौवे की नजरें अभी भी कमरे में पानी ढूंढ रही थी कि तभी दूसरे कमरे से एक लड़की जिसका नाम मीरा था लड़खड़ाती हुई इस कमरे की जमीन पर गिरती है। वो जोर जोर से चीख रही थी। उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जिसके हाथ में गन थी और उसने वो गन मीरा पर तानी हुई थी। मीरा रो रही थी, कांपती आवाज से बोल रही थी, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मीरा के बाल बिखरे थे, चेहरे और शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। दूसरी तरफ किलर ने काले कपड़े पहने थे। उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। उसकी हाइट करीबन 6 फीट के आसपास होगी। किलर ने मीरा के बाल पकड़े और उसके माथे पर गन टिका दी। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। कौवा ये सब दूर से बैठकर देख रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से उसके अंदर हिम्मत आई और उसने उड़कर किलर के हाथ पर चोंच मार दी। किलर ने गुस्से में कौवे पर फायर कर दिया, जो एक फिश एक्वेरियम में जाकर लगा। एक्वेरियम का पानी जमीन पर फैल गया। थोड़ा पानी एक्वेरियम के अंदर भी बचा रह गया। कौवे के सामने पानी था, लेकिन अब उसके लिए पानी जरूरी नहीं था। इतनी देर में मीरा उठकर दूसरे कमरे में भाग जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। किलर दरवाजे पर पहले तो लात मारता है, फिर दरवाजे के लॉक पर गोली चलाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है।
मीरा भागकर बालकनी में चली जाती है, लेकिन किलर उसके पीछे पीछे आता है। धीरे धीरे मीरा पीछे बढ़ रही थी और किलर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी किलर के ऊपर एक बड़ी चादर जैसी चीज गिरती है। ये काम कौवे का था। न जाने छोटे से कौवे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, जो वो उस लड़की का मसीहा बन बैठा था। कौवा उसी टूटी खिड़की से निकलकर वहां पहुंचा था। वो किसी के घर के बाहर सूख रहे कपड़े को अपनी चोंच में दबाकर ले आया था। चादर चेहरे पर पड़ते किलर हड़बड़ा गया। तभी मीरा उसके पैरों के बीच लात मारती हुई वहां से भाग गई। ये सारी घटना सामने के घर में रह रहे समीर अरोड़ा देख लेते हैं और फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर दौड़ने के बाद मीरा का पैर मुड़ता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। इतनी देर में किलर संभल गया और मीरा की तरफ दौड़कर भागने लगा। मीरा वापस उठती है और मेन डोर की तरफ भागती है। किलर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और वो मुंह के बल धड़ाम से गिर जाती है। किलर फिर से बंदूक निकालता है और चलाने लगता है, लेकिन उसके हाथ पर वापस चोंच का वार होता है। गोली टेबल पर लगे लैंप पर लगती है। किलर गुस्से में तिलमिला उठता है और कौवे के पीछे दौड़ता है और उस पर 3-4 फायर झोंक देता है, लेकिन सभी फायर मिस हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर किलर वापस से मीरा के पास आता है। मीरा अभी भी जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। मुंह के बल गिरने की वजह से उसके चेहरे और शरीर पर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो उठ न सकी। किलर दूर से ही मीरा पर गन तान देता है और फायर करने वाला होता है कि कौवा सीधा उसकी आंख में चोंच घुसा देता है। किलर की आंख से खून बहने लगता है। वो दर्द से चीखने लगता है। कौवा उस पर और भी बहुत से अटैक करता है। किलर की चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं और बहुत मुश्किल से वो दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बौखलाहट में वो बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है और उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो बालकनी में आधा लटक जाता है। किलर दर्द से छटपटा रहा था। वो संभलने की कोशिश करता इससे पहले कौवा उस पर फिर से हमला कर देता है और किलर 10वें माले से धड़ाम से नीचे खड़ी कार पर जा गिरता है। कार के शीशे किसी बम के धमाके की आवाज से टूट जाते हैं। किलर थोड़ी देर तड़पता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। इतनी तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर कौवा वापस मीरा के पास जाता है। मीरा बेहोश हो गई थी। उसे चारों तरफ से वो देखता है, गर्दन घुमा घुमा कर देखता है, उसके चेहरे को निहारता है। फिर किचन की तरफ बढ़ता है, जहां उसे टैब में बहता पानी मिलता है। एक प्यासा कौवा जो थोड़ी देर पहले प्यास से मर रहा था, पानी नहीं पीता है और चोंच में भरकर पानी मीरा पर फेंकता है। पानी की बूंदें मीरा के चेहरे पर पड़ती हैं तो मीरा को होश आता है। मीरा कौवे की तरफ देखती है। उसे कौवा ठीक से दिखता नहीं, फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराती है। कौवा भी उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखता है। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और मीरा को उठाकर सोफे पे बैठाया जाता है। उधर कौवा वापस किचन में जाता है, टैप के नीचे बैठ जाता है। पहले तो पानी पीता है, फिर उस टैप के नीचे बैठकर खूब नहाता है। मीरा को पुलिस बताती है कि उसके घर में जो आदमी आया था वो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर चुका है और तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले मिस्टर अरोड़ा का कहना है कि किसी कौवे ने उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और उन्होंने ही पुलिस को फोन करके बुलाया है। पुलिस के पूछने पर मीरा ने बताया कैसे उस किलर से कौवे ने उसकी जान बचाई है। तभी भीगा हुआ कौवा किचन से निकलकर हॉल में आता है और मीरा के सामने टेबल पर बैठ जाता है। मीरा उसको प्यार से अपने हाथों से उठाती है। कौवा उसे देखता है और देखता रहता है, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार से निहार रहा हो। मीरा उसको प्यार से किस करती है। कौवा उस किस से रोमांचित हो जाता है, जैसे वो हवा में उड़ रहा हो, उसका कोई ख्वाब सच हो गया हो। शायद कौवे को मीरा से प्यार हो गया था। उस दिन के बाद से कौवा हर रोज मीरा से मिलने आने लगा। मीरा उसको अपने हाथों से खाना खिलाती और पानी पिलाती। मीरा ने कौवे का नाम जॉली रखा था।
जब मीरा कौवे को जॉली बुलाती, उसके मन में गिटार बजने लगते। हालांकि मीरा का स्नेह कौवे की तरफ सिर्फ मानवी था, लेकिन कौवे को मीरा से प्यार हो गया था। कौवा मीरा को देखने तब भी आता था जब वो सो रही होती थी, और उसे सोता हुआ देखकर वो चुपचाप चला जाता था। मीरा ठीक है, ये जान लेना ही कौवे के लिए सबसे जरूरी था। मीरा किसी मुसीबत में तो नहीं, ये जानने के लिए कौवा हमेशा मीरा के पास रहता था। कौन है ये कौवा? आखिर मीरा को उससे क्यों प्यार हो गया? क्या ये किसी पुनर्जन्म का किस्सा है, या फिर सिर्फ एक कौवे का अट्रैक्शन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।